प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 1 की हिंदी बुक रिमझिम के पाठ 11 पतंग को पढ़ेंगे। इसमें क्या दिखाया है, देखिए आसपास में आपको पतंगे दिख रही होंगी बहुत सारी, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया है कि पतंग जब उड़ती है, ठीक है, तो उसे कैसा लगता है। ऊपर से जब वो देखती है तो उसे कैसा लगता है, अरे घर कैसे लग रहे हैं, छोटे बच्चे कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और आगे क्वेश्चनों में आएगा कि हम अगर पतंग के साथ जा पाएँ, ठीक है, पतंग जैसे उड़ती है हम उसके ऊपर बैठ जाएं, ठीक है, तो हमें कैसे दिखेगा नीचे का व्यू, ठीक है, ये सब आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। पोएम क्या है। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। देखो जब हम जैसे पन्नी की पतंग होती है, ठीक है, हम उसको जैसे खींचते हैं, ठीक है, एकदम खींचते हैं और एकदम उड़ाते हैं तो क्या होता है, ऐसे सर सर की आवाज़ आ जाती है। तो वही लिखा है, सरसर सरसर उड़ी पतंग। सरसर सरसर करके क्या होती है, पतंग उड़ती है। और फरफर फरफर उड़ी पतंग, फरफर क्या होता है, हवा के वजह से क्या होता है, फर 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 आती रहती है, आवाज़ें आती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। सैर सपाटा का मतलब होता है घूमना, ठीक है, इधर से उधर घूमना। तो देखो पतंग क्या करती है, कभी इधर घूमती है आसमान में, कभी उधर घूमती है, और क्या करती है, आसपास वाली पतंगों को क्या करती है, काट दी जाती है। तो कहा था इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, ठीक है, घूम के आई। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। अब क्या हो गई, अब आसपास में जितनी पतंग बहुत सारी, जैसे हम रक्षाबंधन में उड़ाते नहीं है, रक्षाबंधन में उड़ाते हैं तो बहुत सारी पतंगे होती है, इनको काटा उसको काटो, काटना ही तो काटे तो हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब क्या हुआ, अब लड़ने में जुटी पतंग। अब क्या हो गई, आसपास में क्या हो गई, कंपटीशन होने लग गया। तो उसने पतंग उसको काटी, उसने पतंग उसकी काटी, ठीक है। तो अरे कट गई, अब पतंग क्या गई, कट गई। तो क्या हो जाती है, लुट जाती है, मतलब जाती रहती है। तो हमारी पतंग क्या हो गई, लुट गई, हमारी पतंग क्या हो गई, कट गई, ठीक है। अब आगे क्या है, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर तो क्या था, सरसर मतलब जो उसकी आवाज़ आती है, सरसर सरसर उड़ी पतंग, सरसर करके पतंग जो उड़ती है, और फर 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 जो हवा के वजह से उड़ी पतंग, ठीक है, हवा के वजह से जो उसकी आवाज़ आती है वो उसकी आवाज़ निकाल रखी है इसमें। अब आगे देख लेते हैं। देखो कितने बढ़िया चित्र दिखा रखा है। एक बच्चा एक बच्ची देखो पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ डॉगी के साथ वो उड़ा रहा है, वो अपनी पतंग के क्या कर रहा है, कंधे बांध रहा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, पतंग का चित्र बनाओ। यहाँ पर आपको पतंग का चित्र बनाना है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है पतंग का चित्र। देखिए पहले आपको ऐसा करना होगा, 1 2 3 4, फिर नीचे से ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, और यहाँ से धागा दे दो, पतंग बन गई, है ना। अब आगे बना लेते हैं। अब कविता बनाएं। अब जैसे देखो कविता बना लेते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, ठीक है, घंटी बोली टन टन टन, ठीक है, घंटी बोली टन टन टन, उड़ता कपड़ा फर फर फर, क्योंकि हवा से क्या होता है, ऐसे आवाज नहीं, फर 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 फर, तो वैसे क्या हो, उड़ता कपड़ा फर फर फर। अब ये खन 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 कौन बोलते हैं, सिक्के, ठीक है, सिक्के बोले खन खन खन, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कविता। अब आगे बढ़ जाते हैं। सोचो और लिखो, ठीक है। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहां तुमने क्या क्या देखा। अब तुम क्या हुआ, तुम लोग पतंग के ऊपर चढ़े हुए हो, ठीक है, और पतंग उड़ रही है। अब सोचो कि आसमान में पतंग है और आसमान में तुम हो, तो तुम्हें नीचे कैसा दिखेगा। तो नीचे क्या दिखेगा, नीचे हम जो दिखेंगे ना, हम बहुत ही छोटे छोटे चीज, मतलब बहुत ही छोटे छोटे दिखेंगे, ठीक है। और घर कैसे दिखेंगे, अरे सब लोगों के घर दिखेंगे वहां से, अरे ऐसा हो रहा है, वहां देखो गाड़ी जा रही है, वहां से वैसा हो रहा है, ठीक है ना, ये सब दिखेगा। पतंग कटकर कहाँ गिर सकती है, पतंग कटकर कहीं भी गिर सकती है, जहाँ हवा जाएगी वहाँ वो गिर जाएगी, ठीक है। वो मेरे घर में गिर सकती है, पड़ोस के घर में गिर सकती है, कहीं भी गिर सकती है, जहाँ हवा उसको ले जाए, ठीक है। कागज से कुत्ता बनाओ, ठीक है। इसको मैं अलग से एक अलग से वीडियो लेके ना, अलग से पेज लेके मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे करके ये आप डॉगी बना सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पर हम दिखाएंगे तो आप सीख नहीं पाओगे, तो मैं इसको अलग से बनाऊंगा, अलग से कागज़ को लेकर वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। अब कहते हैं, कहती है अब खेल का समय है, ठीक है। अब कहते हैं खेल का समय, खेल का समय क्या है, देखो यहाँ से शुरू करना है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको शुरू करना है और यहाँ से ऐसे करके
ये करके ऐसे करके चलना है, ठीक है, फिर ऊपर चलते रहोगे। तो देखो पहले क्या है, शुरू करो। दूसरा क्या है, मछली पर कविता सुनाओ। अब आपको एक कविता सुनानी है मछली पर, ठीक है, मछली पर आप एक कविता सुनाओगे और नाव में जाओ। मछली पर जैसे ही आपने कविता सुना दी और नाव पे जाना है। नाव कहाँ पर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है नाव, ठीक है। आपने जैसे ही सुना दिया तो आप अगले में चले जाओगे, 5वें में चले जाओगे, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले मछली पर कविता सुनानी है, याद रखना। नहीं सुनाया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर का से शुरू होने वाले, ये देखो, फिर क्या है, का से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताओ और पतंग उड़ाओ। तो यहाँ से होकर पतंग ये है ऊपर, ये उड़ा दी, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओगे, माँ से शुरू होने वाला कोई गाना सुनाओ और पगड़ी पहनो। माँ से शुरू होने वाला कोई गाना सुना दोगे आप, उसके आप पगड़ी कहाँ से पहनोगे, पगड़ी यहाँ दिख रही है, ये देखो पगड़ी, ये पहन ली। अब आगे जाओ, अब क्या है, 20 की गिनती पूरी होने से पहले बाहर से एक पत्थर लेकर आओ और आम खाओ। 20 की गिनती पूरी होने से पहले क्या हो, बाहर से एक पत्थर ले आना, ठीक है, छोटा सा पत्थर ले आना और आम खा लेना। ये आम खा लिया, ठीक। अब क्या आगे, अब है, आ से शुरू होने वाले 4 चीज़ों के नाम बताओ और झूला झूलो। आ से शुरू होने वाले 4 चीज़ों के नाम बताना आप, फिर उसके बाद ऊपर झूला झूल लेना, ठीक। फिर आगे बढ़ोगे, फिर 5 बार चुटकी बजाओ और चुस्की लो। तो 5 बार चुटकी बजाई और चुस्की ले ली। अब आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी 4 बार कच्चा पापड़ पक्का पापड़ देखो मैं बोल दे रहा हूँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसमें क्या होगा ना, आपको जीभ लड़खड़ाएगी, ठीक है, लड़खड़ाएगी, तो उसी में मजा आएगा। फिर अगला क्या हुआ, हुर्रे जीत गए, ठीक है। तो ऐसा करके आप इसमें पढ़ते रहेंगे, बढ़िया सा खेल है एक।